नमस्कार दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति की है, जहां से आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम राज्यों के राज्यपालों के अलावा वहां के मुख्यमंत्री, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और विधानसभा की सीटों के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ राजधानी और स्थापना वर्ष के बारे में भी पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिव प्रताप शुक्ला। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं शिव प्रताप शुक्ला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनकी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियाँ हैं, शिमला और धर्मशाला। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है, धर्मशाला शीतकालीन। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 4, राज्यसभा की सीटें 3 और विधानसभा की सीटें 68 हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में की गई थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। मुख्यमंत्री की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राजधानी है यहाँ की ईटानगर। लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीटें 60 हैं। इसकी स्थापना 2 फरवरी 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आइए व्याख्या सहित पढ़ लेते हैं। सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री PS गोले, जिनकी पार्टी है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीट है। विधानसभा की 32 सीटें हैं और सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CP राधाकृष्णन। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं CP राधाकृष्णन। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हैं, जिनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 14 हैं, राज्यसभा की सीटें 6 और विधानसभा की सीटें 81 है। झारखंड की स्थापना एक राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया बने हैं असम के नए राज्यपाल। असम के मुख्यमंत्री हैं श्री हिमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। मुख्यमंत्री की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। असम की राजधानी दिसपुर है। लोकसभा की सीटें 14 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 और विधानसभा की सीटें 126 है। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रमेश बैस। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे, जिनकी पार्टी है शिवसेना। यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की सीटें 19 और विधानसभा की सीटें 289 है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुसुईया उइके। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। मणिपुर के नए राज्यपाल अनुसुईया उइके बने हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री N बीरेन सिंह और पार्टी है इनकी भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीटें 60 हैं। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जस्टिस S अब्दुल नज़ीर बने हैं आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल जस्टिस S अब्दुल नज़ीर बने हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री VS जगन मोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी है युवजना श्रमिक रायथू कांग्रेस। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनी है, हाल ही में बनी है, ये भी याद रखें आप।
लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 11 है और विधानसभा की सीटें 175 है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र बने हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल, जिनकी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 11 है, राज्यसभा की सीटें 5 और विधानसभा की सीटें 90 है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फागू चौहान। फागू चौहान बने हैं मेघालय के नए राज्यपाल। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मेघालय के राज्यपाल बने हैं फागू चौहान और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री कोनराड संगमा, जिनकी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। राजधानी है मेघालय की शिलोंग। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीटें 60 हैं। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी है जनता दल संयुक्त। बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा की सीटें 16 हैं और विधानसभा की सीटें 243 हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न है, लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा बने हैं लद्दाख के नए उपराज्यपाल। आप सभी जानते हैं लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर राज्यपाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और हाल ही में यहाँ के उपराज्यपाल बनाए गए हैं बीडी मिश्रा। लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 में स्थापित किया गया था और इसकी राजधानी है लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एल गणेशनन। एल गणेशनन को बनाया गया है नागालैंड के नए राज्यपाल। नागालैंड के नए राज्यपाल एल गणेशनन बने हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नेफ्यू रियो। इनकी पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। यहाँ की राजधानी कोहिमा है। लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीटें हैं यहाँ पर और विधानसभा की सीटें हैं 60। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोवा के राज्यपाल हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्री PS श्रीधरन पिल्लई। ये हैं गोवा के राज्यपाल। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री हैं श्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीटें 40 हैं। इसकी स्थापना 30 मई 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री पिनरई विजयन और श्री आरिफ मोहम्मद खान क्रमशः किस राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री हैं श्री पिनरई विजयन, जिनकी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की सीटें 9 और विधानसभा की सीटें 140 हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात के राज्यपाल हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्री आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र पटेल, जिनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की सीटें 11 है और विधानसभा की सीटें 182 है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल किस राज्य के राज्यपाल हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल। मुख्यमंत्री की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर राजधानी भोपाल है।
लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की सीटें 11 है और विधानसभा की सीटें 230 हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्री बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, जिनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की सीटें 5 और विधानसभा की सीटें 90 है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। पंजाब से अलग करके हरियाणा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, श्री बसवराज मुंबई तथा श्री थावरचंद गहलोत क्रमशः किस राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं श्री बसवराज बोम्मई, जिनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के राज्यपाल हैं श्री थावरचंद गहलोत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की सीटें 12 है और विधानसभा की सीटें 224 है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्री पीयू जोरामथांगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं श्री पीयू जोरामथांगा और यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू। मुख्यमंत्री की पार्टी है मिजो नेशनल पार्टी। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीटें हैं। विधानसभा की 40 सीटें हैं और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्री नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी है बीजू जनता दल। यहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। राजधानी भुवनेश्वर है। लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की सीटें 10 और विधानसभा की सीटें 147 है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न है, डैश राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्री अशोक गहलोत। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत, जिनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। यहाँ के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हैं। राजधानी है जयपुर। लोकसभा की सीटें 25 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 और विधानसभा की सीटें 200 हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्री भगवत सिंह मान। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं श्री भगवत सिंह मान और यहाँ के राज्यपाल हैं प्रोफेसर बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री की पार्टी है आम आदमी पार्टी और यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब इन दोनों की राजधानी है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 13 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 और विधानसभा की सीटें 117 हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। इससे हरियाणा को अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, डैश तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्री M.K. स्टालिन। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं श्री M.K. स्टालिन, जिनकी पार्टी है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कगडम। ये इनकी पार्टी है और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री R.N. रवि। राजधानी चेन्नई है। लोकसभा की सीटें 39, राज्यसभा की सीटें 18 हैं और विधानसभा की सीटें 234 हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31 और विधानसभा की सीटें 403 हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्री के चंद्रशेखर राव। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं श्री के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी है भारत राष्ट्र समिति। यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर तिमिलसाई सौंदरराजन। राजधानी है हैदराबाद। लोकसभा की सीटें 17, राज्यसभा की सीटें 7
और विधानसभा की सीटें 119 है। इसकी स्थापना 2 जून 2014 में की गई थी और यह भारत का सबसे नया राज्य है। अगला प्रश्न है, डैश पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस। मुख्यमंत्री की पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की सीटें 16 है और विधानसभा की सीटें 294 हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्री सत्यदेव नारायण आर्य। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक शाह हैं, जिनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य। राजधानी अगरतला है त्रिपुरा की। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीटें 60 है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्री एन रंगास्वामी। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री हैं श्री एन रंगास्वामी, जिनकी पार्टी है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। यहाँ पर उपराज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। राजधानी पांडिचेरी है। विधानसभा की सीटें 30 और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न है, डैश उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी, जिनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। यहाँ पर 2 राजधानियाँ हैं, देहरादून और गैरसैंण। देहरादून शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 5 हैं, आप इसको सुधार लीजिएगा, 85 नहीं 5 है यहाँ पर लोकसभा की सीटें। राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 70 है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी और यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। राजधानी नई दिल्ली है। विधानसभा की सीटें 70 हैं और इसकी स्थापना एक यूटी के रूप में 1 नवंबर 1956 में की गई थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्री मनोज सिन्हा। डिटेल की बात करें तो यहाँ के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा हैं और इसकी स्थापना एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 में की गई थी। आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य होता था। 31 अक्टूबर 2019 को इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल दिया गया। यहाँ पर 2 राजधानियाँ हैं, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को स्थापित केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पोर्ट ब्लेयर। याद रखें, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2020 को गठित केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव की राजधानी क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दमन। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 में इनका एकीकरण कर दिया गया और इनकी राजधानी है दमन। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को स्थापित केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कवरत्ती। याद रखें, 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप की स्थापना की गई थी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में और इसकी राजधानी कवरत्ती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना कब की गई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया था और उसमें से हरियाणा को अलग किया गया था और साथ ही साथ चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंडीगढ़ के प्रशासक हैं।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्री बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ के प्रशासक हैं और यही पंजाब के राज्यपाल भी हैं। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्री देवेंद्र कुमार जोशी। याद रखें, श्री देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्री प्रफुल्ल पटेल। श्री प्रफुल्ल पटेल केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिटेल में बताएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा और आपके कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा। प्रश्न पूछा गया है आपसे, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, सीपी राधाकृष्णन या फिर शिव प्रताप शुक्ला। तो प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।